अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके पास पासपोर्ट है, तो ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है आपके लिए। क्योंकि ना इन सारी चीज़ों को रखने वाले लोगों के लिए अब नया नियम लाया गया है। चाहे आधार हो, पैन हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो, इन सारी चीज़ों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसकी मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। यूँ कहिए ना कि ये एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है। अब बहुत सारी चीज़ें बड़ा आसान होने वाली हैं। देखिए, अभी तक क्या होता था, अगर आपको आधार कार्ड में कोई सुधार करवाना होता था तो आपको आधार इनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ता था। पैन कार्ड में सुधार करने का मामला हो तो ऑनलाइन करना पड़ता था। अगर वोटर आईडी कार्ड का मामला हो, इसमें सुधार करवाना हो या फिर नया बनवाना हो, तो उसके लिए जो है ना ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाना पड़ता था। ड्राइविंग लाइसेंस की बात अगर आ जाए, इसका मामला आ जाए, तो उसके लिए हमें आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते थे। पासपोर्ट की बात करें तो उसके लिए हमें अलग अलग पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता था। लेकिन अब सब कुछ बड़ा आसान होने जा रहा है। आसान इसलिए होने जा रहा है क्योंकि जितने प्रकार के पहचान पत्र हैं, जितने प्रकार के आईडी कार्ड हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड हैं, उन सब के लिए एक एकीकृत पोर्टल लाया जा रहा है। मतलब एक ही पोर्टल से सारा काम होने जा रहा है, चाहे वो आधार का हो, पैन का हो, वोटर आईडी कार्ड का हो, ड्राइविंग लाइसेंस का हो या फिर पासपोर्ट का हो, एक ही जगह से। अब आपको चाहे नाम बदलना हो, अपना एड्रेस बदलना हो, मोबाइल नंबर बदलना हो, कोई भी चीज़ बदलना हो, कोई भी सुधार कराना हो, अब चाहे वो आधार में कराना हो, पैन में कराना हो या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट में कराना हो, एक ही वेबसाइट से, एक ही पोर्टल से सारे काम हो जाएंगे। लेकिन ये व्यवस्था काम कैसे करेगी, इससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, इस न्यूज़ में, ये न्यूज़ कब का है पहले ये भी देख लीजिए। ये न्यूज़ है 27 अप्रैल 2025 का, दैनिक भास्कर में आया था। और इस न्यूज़ में क्या कहा गया है कि आधार हो या पैन हो या वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए अब लोगों को अलग अलग ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार क्या कर रही है कि यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम यानी यूडीआईएस लागू करने की तैयारी में है। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है जहां पर उसी पोर्टल से एक ही जगह से चाहे पता हो, मोबाइल नंबर हो, सब कुछ लोग अपडेट कर सकेंगे। और सभी पहचान पत्रों में एक बार जहां आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया तो सारी चीज़ों में, चाहे वो पैन हो, आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, सारी चीज़ों में वो मोबाइल नंबर अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये नहीं कि अब पैन कार्ड में अलग से अपडेट करवाना है या फिर आधार कार्ड में अलग से अपडेट करवाना है या फिर पासपोर्ट में, सारी चीज़ों में एक ही बार। अब इसके अलावा देखिए, ये पोर्टल काम कैसे करेगा। तो पोर्टल को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है कि सभी डेटा एकीकृत हो, यानी पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे पहचान एक जगह इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। अब ज़रूरी बदलाव, जो भी सुधार आपको करना होगा, उसके लिए पोर्टल पर जाने के बाद कहाँ बदलाव करना है इसके विकल्प आएंगे। जैसे मोबाइल नंबर बदलना हो तो अलग विकल्प, पता बदलना है तो अलग ऑप्शन। इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, वो अपलोड करना पड़ेगा। क्योंकि भाई बिना प्रूफ के तो आपका सुधार कुछ होगा नहीं ना। अब मान लीजिए कि डीओबी, डेट ऑफ बर्थ ही हमें सुधारना है, तो डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए आपको एक प्रूफ तो चाहिए ना कि हाँ भाई, हम किस प्रमाण पत्र के हिसाब से, किस सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद सबमिट बटन प्रेस करते ही जरूरी बदलाव प्रोफाइल पर दिखने लगेगा और 3 दिनों में, मात्र 3 दिनों में ये सुधार जो है सभी पहचान पत्रों में दिखने लगेगा, अपडेट हो जाएगा। सोचिए कि 3 दिन में हो जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा ना। अब है कि ये नया पहचान पत्र सुधार करने के बाद मिलेगा कैसे? तो बदलाव करने के बाद, सुधार करने के बाद नया पहचान पत्र, चाहे आधार हो, पैन हो, पासपोर्ट जो भी हो, इसके लिए भी पोर्टल पर एक विकल्प होगा। इसके लिए पोर्टल पर शुल्क देने के साथ, यानी इसका एक नॉमिनल फी रखा जाएगा। वो फी पेड करने के बाद आपको आवेदन करना होगा। 7 कार्यकारी दिवस यानी 7 वर्किंग डेज में नए अपडेट के साथ जो पहचान पत्र है सुधार किया हुआ, डाक के जरिए आपके घर तक पहुंच जाएगा। और जो लोग कार्यालय जाकर के, ऑफिस जाकर के पहचान पत्र हासिल करना चाहेंगे, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सुधार किया है, उनके लिए भी ये ऑप्शन रहेगा। वो जाकर के ऑफिस से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब विकल्प चुनने के बाद मोबाइल पर अपडेटेड पहचान पत्र के साथ साथ पाने की तिथि और समय का पता भी चल जाएगा। यानी जैसे ही आपने अप्लाई किया सुधार के लिए, तो वहीं पर आपको एक डेट और टाइम भी मिल जाएगा कि हाँ भाई, इस डेट, इस टाइम तक आपका ये काम सुधार वाला पूरा हो जाएगा। अब देखिए कि ये शुरू कब से होने जा रहा है। तो अभी ट्रायल चल रहा है, इसका बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी इसका ट्रायल रन चल रहा है। कुछ तकनीकी और कानूनी दिक्कतें थी जिनका निराकरण अंतिम चरण में, खास करके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने की चुनौती थी, जिसे पूरा किया जा रहा है।
क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ही जगह पर देश के सभी नागरिकों के सभी तरह के डेटा, अब चाहे आधार हो, पैन हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या वोटर आई डी कार्ड हो, सब चीज़ों का डेटा एक ही जगह रहेगा। तो डेटा को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए जो अभी तक ट्रायल रन किए गए उसमें 92% से ज़्यादा सटीकता हासिल हुई है। 98% या उससे ज़्यादा सटीकता हासिल करते ही इसे परीक्षण के लिए लागू कर दिया जाएगा। और उसके कुछ महीनों के बाद, यानी जब 98% जो है ना सिक्योरिटी का जो टारगेट है वो हासिल कर लिया जाएगा, उसके कुछ महीनों के बाद ये आम लोगों के लिए इस पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी, यानी ये जल्द शुरू हो सकता है। अभी पोर्टल का नाम भी तय नहीं किया गया है, फाइनल परीक्षण पूरा होने के बाद ही इसका नाम तय किया जाएगा। तो यूँ समझिए ना कि सारे काम बड़े आसान होने जा रहे हैं। अब आधार, पैन या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, सब में सुधार की जो प्रक्रिया है बहुत ईजी होने जा रही है अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। इसमें और जो नए अपडेट्स आएंगे उसकी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।